ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज 15वें श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान कह रहे हैं बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अब यहाँ पर भगवान जो मुख्य क्षेत्रज्ञ हैं अर्थात ब्रह्म अथवा परमात्मा, उसके विषय में यहाँ पर उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले भगवान ने बताया कि वो अनादि है, मेरे ही परायण है, मत परम, न सत है न असत है अर्थात कार्य कारण से अतीत है। फिर बताया वो सभी जगह हाथों पैरों वाला है, उसके नेत्र, उसका सिर, उसका मुख और उसके कान सब जगह हैं, सबको व्याप्त करके वो स्थित है। अब यहां पर बता रहे हैं बहिर अंतश्य, सर्वव्यापकता बता रहे हैं यहां पर भगवान की, कि वो क्या है, सभी प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण है। बहिर माने बाहर, अंत माने अंतः, अंतर में, तो भीतर और बाहर भूतानाम सभी प्राणियों के भीतर और बाहर परिपूर्ण है। अचरम चरम एवच, चर और अचर दो प्रकार के प्राणी हैं, तो इन दोनों प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थम, दूर से दूर, और सूक्ष्म नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात् का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे अविज्ञेयम, जानने में नहीं आते। तद माने वे। तो भगवान सभी प्राणियों के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, जितने भी चर और अचर प्राणी हैं सभी के अंदर। दूरस्थम, दूर, सबसे दूर से दूर स्थित हैं, और च अंतिकम, अंतिकम माने नजदीक से नजदीक, तो सबसे पास में भी वही हैं, सबसे दूर भी वही हैं, और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उनको जानना अत्यंत मुश्किल है। अविज्ञेय, अविज्ञेय मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार से भगवान की सर्वव्यापकता बताई जा रही है। तो यहां पर भी ज्ञेय तत्व का ही वर्णन है। हमारा ये ज्ञान और ज्ञेय, यही प्रकरण चल रहा है। वास्तव में जानने योग्य वस्तु क्या है, वही मुख्य क्षेत्रज्ञ अर्थात भगवान अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्म, एक ही बात है। तो यहां पर 12वें श्लोक से लेके और 17वें श्लोक तक 6 श्लोकों में इसी का वर्णन है। बहिर अंतश्य भूतानाम, बहिर माने बाहर और अंत माने अंतर, अंदर, तो भीतर भी परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा है। जैसे बर्फ का बना हुआ एक घड़ा है मान लीजिए, अब यदि अब उस घड़े को बर्फ का बना हुआ, हाइपोथेटिकल केस है,
बर्फ का बना हुआ घड़ा, अब उस घड़े को हमने जब समुद्र में डाल दिया तो उस घड़े के अंदर भी जल है, उस घड़े के बाहर भी जल है, और वो स्वयं बर्फ का बना हुआ है, इसलिए वो भी जल ही है। उसी प्रकार से जितने भी चर और अचर प्राणी इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी चर अचर प्राणी हैं, वो उन्हीं का ही रूप हैं, अर्थात केवल जल ही जल है। उसी प्रकार संसार में भी केवल ये वस्तु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, परमात्मा ही सब जगह विराजमान है। इसी बात को भगवान ने 7वें अध्याय में भी कहा था, वासुदेव सर्वमिति। 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वमिति, वहां पर महात्मा की दृष्टि से बताया था कि जो एक महात्मा है उसको सभी सारे संसार में वासुदेव ही दृष्टिगोचर होते हैं, सब में ही वो परमात्मा का रूप देखता है, वहां महात्मा की दृष्टि से। अब यहां पर अपनी दृष्टि से पहले बताया था सत असत चाहम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें कहा था कि सत वस्तु भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं, क्योंकि भगवान से अतीत, भगवान के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है, यही कहने का मतलब। बहिरअंतस्य भूतानाम अचरम अचरम एव च। फिर दूरस्थम च अंतिके च तत्, किसी भी वस्तु का दूर होना और पास होना 3 प्रकार से समझा जा सकता है। देश की दृष्टि से, स्थान, देश माने स्थान, स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और वस्तु की दृष्टि से। अब ब्रह्म अथवा परमात्मा दूर से दूर हैं और नजदीक से नजदीक भी हैं। कैसे? जैसे कि पृथ्वी से दूर क्या है? जल है, जल से दूर है अग्नि, अग्नि से दूर है वायु, वायु से दूर है आकाश, आकाश से दूर है महत्तत्व, महत्तत्व से दूर है प्रकृति, प्रकृति से भी दूर है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा, भगवान, जब भगवान ने ईक्षण किया प्रकृति पर, तभी तो महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व में विकार आया तो अहंकार हुआ, अहंकार से ही ये पंच तामसिक अहंकार से पंच महाभूत बने। तो ये सब एक दूसरे से दूर हैं। दूर होते हुए भी वो व्यापक रूप से भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, अंतर्यामी के रूप में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान आगे कहेंगे हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, अतः सबके पास भी हैं। काल की दृष्टि से अगर देखें तो सृष्टि से पहले भी भगवान थे और सृष्टि के बाद भी भगवान रहेंगे और अभी भी भगवान हैं। वस्तु के बनाने से पहले भी भगवान थे, वस्तु का मतलब संसार, इस संसार के बनने से पहले भी भगवान थे, बाद में भी है और वस्तुओं के रूप में भी भगवान ही है। इस संसार में हमें जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वो सभी तो भगवान का रूप है, सबका उपादान कारण तो भगवान ही है। निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। तो वस्तु की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से भगवान ही भगवान हैं। वो दूर भी हैं और पास भी हैं। जब हमारे हृदय के अंदर उनसे मिलने की उत्कट अभिलाषा होती है, व्याकुलता होती है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति प्रेम जागृत होता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तुलसीदास जी ने कहा है ना कि भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अब यहां आगे कह रहे हैं सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, वो अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। हमारे मन का और बुद्धि का विषय नहीं है भगवान, उनकी पकड़ में नहीं आ सकते, लेकिन उनकी सत्ता है, क्योंकि वो तो सत स्वरूप ही है। सत चित आनंद में सत भी तो है ना, सत का मतलब अस्तित्व, सत्ता। जैसे जल परमाणु के रूप में आकाश में रहता है, लेकिन नेत्रों से नहीं दिखाई दे सकता। इस आकाश में सब जगह पर जल है परमाणु के रूप में,
अत्यंत सूक्ष्म, उसे हमें आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? ये जल है, जल के परमाणु है आकाश के अंदर। नमी जो है, हम जिसको बोलते हैं नमी है आकाश में, तो ये क्या है? नमी। ये जल ही तो है, जल के परमाणु है, लेकिन दिखती तो नहीं है। तो अगर जल दिख नहीं रहा है आकाश में, तो हम जल का अभाव तो नहीं मान सकते ना। वही जल स्थूल रूप से बूंद के रूप में, ओले के रूप में, वर्षा के रूप में दिखाई देता है। तो वही जल प्रकट भी हो जाता है किसी परिस्थिति विशेष में, लेकिन साधारण दृष्टि से देखें, स्थूल दृष्टि से, तो जल दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो अविज्ञेय है। भगवान को जानना अविज्ञेय, जान नहीं सकते। तो यहां पर सूक्ष्म शब्द का अर्थ छोटा नहीं है। एक चीज होती है छोटा और एक होता है बारीक। तो यहां पर सूक्ष्म का अर्थ है बारीक। बारीक का विलोम शब्द होता है स्थूल, मोटा। तो जैसे स्थूल जगत है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत तो है, वो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म जगत से भी सूक्ष्म है प्रकृति, उस प्रकृति से भी सूक्ष्म है परमात्मा। श्वेताश्वतर इस उपनिषद में कहा गया है ना, अणोरणीयाम महतो महीयान। अणोरणीयान, अणु से भी अणु, और महतो महीनाम, स्थूल से भी स्थूल, बड़े से भी बड़ा। इस प्रकार भगवान सूक्ष्मतम होते हुए भी स्थूलतम है। यही उनका उभयात्मक स्वरूप है, जिसके अंदर दोनों गुणों का समावेश है। वो सूक्ष्मतम भी हैं और वो स्थूलतम भी हैं, क्योंकि वो व्याप्त हैं सब जगह। स्थूल बुद्धि सूक्ष्म तत्व में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि महत्त्व का कार्य है। अब महत्त्व स्थूल है, जबकि भगवान प्रकृति से भी सूक्ष्म है। सृष्टि तत्व जब तक हमको समझ नहीं आएगा, हम ये बात नहीं समझ पाएंगे। भगवान ने जब प्रकृति पर ईक्षण किया, तो उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। तो जो उत्पत्ति होती है, जो कार्य है, वो कारण से स्थूल होता है। कार्य दिखाई देता है, कारण दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है। तो महत्त्व स्थूल है, प्रकृति सूक्ष्म है। प्रकृति से भी सूक्ष्म भगवान परमात्मा है। इस महत्त्व से ही बुद्धि प्रकट हुई है। तो इसलिए बुद्धि के द्वारा भगवान ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि कार्य कभी भी अपने कारण को नहीं जान सकता। नेत्र कभी भी अपने आप को नहीं देख सकते। तो बुद्धि के द्वारा भगवान अविज्ञेय हैं। लेकिन साधना के द्वारा जब बुद्धि को सूक्ष्म कर लिया जाता है, परिष्कृत कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, तब भगवान उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जाने जा सकते हैं। पहले कहा ना अविज्ञेय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी कठोपनिषद में कहा गया है कि सूक्ष्मदर्शी पुरुषों के द्वारा अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से उसे देखा जा सकता है। दृश्यते त्वग्रया मनवा अनुभव किया जा सकता है। यही है उसकी ज्ञेयता का प्रमाण, क्योंकि अगर वो अविज्ञेय ही रहेंगे तो फिर ज्ञेय वस्तु कैसे हो सकते हैं भगवान। ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य। अब यदि हम कहें कि हमारी बुद्धि से तो भगवान जानने में आएंगे ही नहीं, तो भगवान तो अविज्ञेय हो गए, फिर ज्ञेय कैसे कहेंगे। लेकिन भगवान ज्ञेय भी हैं। कैसे? जब साधना के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म कर लिया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत परिमार्जित, अत्यंत शुद्ध कर लिया जाता है, उस बुद्धि के अंदर भगवान, उस बुद्धि के द्वारा भगवान ग्रहण किए जाते हैं। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय है भगवान, लेकिन सूक्ष्म की हुई बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य हैं। 6 अध्याय में आया है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम,
21वें श्लोक में, सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो भगवान की प्राप्ति का सुख है, परमात्मा सुख है, वो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जबकि वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से अतीत होते हुए भी। इसका कारण ही यही है कि साधन के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म किया जा सकता है। यही उसकी ज्ञेयता का प्रमाण है। इस प्रकार यहां पर दो बातें बताई गई, तीन बातें, कि वो परमात्मा अत्यंत नजदीक होने के कारण आत्मस्वरूप है, बहुत दूर होने के कारण अनंत है, लेकिन अनन्य भक्तों के अत्यंत निकट है और अभक्तों के दूर है। अभक्तों से, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उनसे भगवान बहुत दूर है, और जो भगवान को प्रेम करते हैं उनके भगवान बहुत पास में है। और वो केवल एकांतिक भक्तों के द्वारा ही, जिनकी बुद्धि परिष्कृत हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है, वे ही केवल अनन्य भक्ति के द्वारा उस भगवान के प्रभाव को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही केवल मुझे जानते हैं, और जानते ही नहीं है, पहचानते भी हैं। अभिजानाति, अच्छी प्रकार से पहचान लेंगे भक्त। मैं भक्तों से नहीं छुप सकता, यदि मैं अपने को छिपाना चाहूं भक्तों से तो नहीं छिपा सकता। भगवान कह रहे हैं अभिजानाति, मुझको पहचान लेंगे वो। यावान यश्चास्मि तत्वतः, जिस प्रकार की जैसा मैं हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, तत्वतः मेरे भक्ति ही मुझको जान सकते हैं। इसलिए उसको भगवान ने कहा कि भगवान ज्ञेय वस्तु हैं, जानने योग्य वस्तु हैं। अब हम 16वें श्लोक का श्रवण करते हैं। उसमें कह रहे हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृच तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वो कैसे हैं? अविभक्तम, अर्थात उनमें कोई विभाग नहीं है भगवान में, तो स्वयं विभाग रहित हैं। और ऐसा होते हुए भी, चौ का मतलब है होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की भांति, विभक्तम इव, इव माने समान, सभी प्राणियों में, भूतेषु सभी प्राणियों में विभक्त के समान स्थित हैं, स्थितम। भगवान स्वयं अविभक्त हैं, उनका विभाग नहीं किया जा सकता, अखंड हैं, तो भी सभी प्राणियों के अंदर विभक्त की भांति स्थित हैं। और क्या कह रहे हैं? भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम, और जो ज्ञेय है, जो ज्ञेय वस्तु है अर्थात परमात्मा, वही क्या है? प्रभ विष्णु। प्रभ विष्णु का मतलब है सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले। प्रभव का मतलब होता है उत्पत्ति, प्रकृष्ट रूपेण उत्पत्ति करना, अर्थात जिसके जिस प्रकार के संस्कार हैं उसको उसी प्रकार की योनि प्रदान करना। तो प्रभ विष्णु का अर्थ है यहां पर उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों को, उनका भरण पोषण करने वाले। और ग्रसिष्णु का मतलब है संहार करने वाले, उनको ग्रसने वाले। तो भगवान उत्पत्ति करने वाले भी हैं, उनका भरण पोषण करने वाली भी हैं। भूत भर्तृ माने भरण पोषण करना, और संहार करने वाले भी हैं। तो यहां पर दो बातें बताई मुख्यतः, कि भगवान अखंड विभाग रहित होते हुए भी विभाजित के समान ही सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित हैं, आत्मा के रूप में, अंश के रूप में। क्योंकि आत्मा भगवान का ही तो अंश है ना, तो कह रहे हैं कि वो अंश मैं ही हूं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, और हमारा सृष्टि, हमारा पालन पोषण और हमारा संहार करने वाले भगवान ही हैं। हमारे हृदय में बैठे हैं, नियामक हैं, कंट्रोलर हैं, मैनेजर हैं। तो वही परम तत्व सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होता है।
लेकिन स्वयं वो अविभक्त है, अखंड रूप से अवस्थित है। श्रुति में कहा है एकह संतम बहुधा दृश्यमानम। एकह संतम, एकह संतम मतलब एक होकर भी, बहुधा दृश्यमानम अनेक रूपों में दृश्यमान है, देखे जाते हैं। और स्मृति शास्त्र में कहा गया है एकेव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशय, अर्थात एक ही परमात्मा विष्णु, एक एव परो विष्णु, परो माने परमात्मा, तो एक ही परमात्मा विष्णु सर्वत्र अवस्थित है, सर्वत्रापि न संशय, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। किंतु वे एक होकर भी अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से, अब जब भगवान है तो सर्वशक्ति संपन्न है, तो उनके अंदर अनंत शक्तियां हैं, अचिंत्य शक्तियां हैं, जिसके विषय में हम चिंतन भी नहीं कर सकते। उस अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से सूर्य की भांति अनेक अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, जब एक बाल्टी के अंदर जल रखा है तो कई बाल्टियों में जब जल रखा है तो प्रत्येक बाल्टी के अंदर जल में उनका उस सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसी प्रकार से भगवान एक हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब अनेक अनेक जीवों में, भिन्न भिन्न जीवों में दिखाई दे रहा है। वास्तव में प्रतिबिंब नहीं है वो, वास्तव में भगवान ही है यहां पर। ये तो उदाहरण के लिए कहा गया सूर्य का। तो सभी जीवों के अंतःकरण में व्यष्टि अंतर्यामी के रूप में और बाहर समष्टि परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। इसीलिए कहा था बहिरअंतस्य भूतानाम अचरम चरम एवच। इसके पहले के पहले श्लोक में बहिरअंतस्य भूतानाम कहा था। 15वें श्लोक में भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान है, तो भीतर हो गए। और भगवान बाहर कैसे विराजमान है? सर्वव्यापक तत्व के रूप में। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हृदय के अंदर विराजमान है तो बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। वो बाहर भी है और अंदर भी है। जैसे वायु, वायु बाहर भी है और हमारे शरीर के अंदर भी है। आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। अग्नि, अग्नि भी हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में है और बाहर तो अग्नि है ही। तो जब पंच महाभूत भी हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं, तो क्या जो पंच महाभूत जो कि सृष्टि तत्व में सबसे नीचे की स्थिति है, तो भगवान हमारे अंदर और हमारे बाहर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है भगवान और अत्यंत व्यापक भी हैं। सत्ताईसवें श्लोक में बताया है 13वें अध्याय में ही, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सभी प्राणियों के अंदर समान रूप से भगवान अवस्थित हैं। तिष्ठन्तम, स्थित हैं, समभाव से, समान रूप से। ऐसा नहीं कि किसी के हृदय में ज्यादा परमात्मा है, किसी के हृदय में कम परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि चींटी के हृदय के जो परमात्मा है वो छोटे होंगे, हाथी के हृदय में जो बड़े होंगे। जिस प्रकार आत्मा है उसी प्रकार परमात्मा भी है। दोनों द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी सखा के रूप में बैठे हुए हैं। उनमें से एक है आत्मा, एक है परमात्मा। अविभक्तम विभक्तेषु तद ज्ञानम विद्धि सात्वकम। 18वें अध्याय में बोला भगवान ने 20वें श्लोक में। अविभक्तम विभक्तेषु अर्थात उस परमात्मा को सब प्राणियों में अविभक्त रूप से देखना ही सात्विक ज्ञान है। अविभक्तम विभक्तेषु, वो अविभक्त हैं लेकिन अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, मगर हैं एक। तो ये नहीं कि हमारे परमात्मा हृदय के अलग हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा है वो अलग हैं। वो एक ही हैं, अविभक्त हैं वो। जैसे सूर्य एक ही है, उसका प्रतिबिंब प्रत्येक बाल्टी में दिख रहा है, तो प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, एक ही सूर्य का है।
यही सात्विक ज्ञान है। इस बात को समझना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमको ये बात समझ में आ जाए, इसका अनुभव हो जाए कि सबके हृदय में वही परमात्मा है जो मेरे हृदय में है, तो हम किसी से राग द्वेष क्यों होगा? हमें किसी से भी जरा सा भी हमारे मन में उसके प्रति कोई गलत भावना क्यों उठेगी? क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा, मेरे अंदर भी वही परमात्मा, हम सब भाई भाई हो गए और हैं भी भाई भाई ही। तो यहां पर इव पद का प्रयोग किया गया, विभक्तम इव च स्थितम। इसका मतलब यह है कि वो अलग अलग से दिखाई देते हैं, पृथक पृथक है नहीं। अब क्यों प्रतीत होते हैं ऐसे? वो अलग अलग अंतःकरण की उपाधि के कारण, जबकि वे एक अखंड तत्व हैं, लेकिन सबका अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन तो अंतःकरण का जो गुणधर्म है सभी प्राणियों के अलग अलग हैं। उस अंतःकरण की उपाधि के कारण वो अलग अलग प्रतीत होते हैं। भूत, भर्तृ, प्रभु विष्णु और ग्रस विष्णु, 3 शब्द आए यहां पर ज्ञेय तत्व के विषय में। तो जब ज्ञेय तत्व रजोगुण को स्वीकार करता है तो ब्रह्मा जी के रूप में सबको उत्पन्न करता है, सृष्टि करता है। सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु रूप में भरण पोषण, और तमोगुण की प्रधानता से शिव के रूप में संहार, सृष्टि, स्थिति सब। तो एक भगवान ही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, और वही जो है उसी के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव अवतार के नाम से जाने जाते हैं। भगवान के 6 अवतार बताए गए हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो इसमें से जो पुरुषावतार हैं वो तो हो गए हमारे 3 पुरुषावतार, कारुणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। कारुणोदकशायी विष्णु प्रकृति के अंतर्यामी हैं, गर्भोदकशायी विष्णु एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं, और क्षीरोदकशायी विष्णु सभी प्राणियों के, सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। फिर दूसरे आते हैं गुणावतार। ये गुणावतार ही हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यहां पर जो बात की गई है वो गुणावतार की गई है। ब्रह्मा जी को यहां पर कहा प्रभ विष्णु, विष्णु को कहा भूत भर्तृ, और शिव को कहा ग्रस विष्णु। उसके बाद फिर आते हैं भगवान के लीला अवतार, जो भगवान लीलाएं करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि। फिर मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर में एक अवतार होता है भगवान का। फिर प्रत्येक युग में भी एक अवतार होता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसके बाद शक्ति आवेश अवतार, भगवान किसी किसी जीव में अपनी शक्ति का आवेश कर देते हैं। तो भगवान की शक्ति आवेश अवतार, जो ज्ञान शक्ति है भगवान की, उसका भी अवतार है। जो भगवान की भक्ति है उसका भी अवतार है। तो इस प्रकार से 6 अवतारों में से यहां पर गुणावतार की बात की गई है। ग्रस, प्रभ विष्णु, भूत भर्तृ और ग्रस विष्णु के रूप में, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में। वही है, यही है वास्तव में ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय तत्व, जिसको मुख्य क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जिसको भगवान ने कहा है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी प्राणियों के अंदर तुम मुझे ही क्षेत्रज्ञ समझो। जो अंतर्यामी रूप से हमारे सबके हृदय में विराजमान है, उसी के विषय में यहां पर बताया जा रहा है। तो हम अगले सत्र में 17वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।